हुकूमत को, अवाम के मैंडेट की हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जो है वो निकाला गया है, तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। साकिब निसार जो जुडिशल एक्टिविज्म उस पाकिस्तान में उसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब जिस तरीके से ढरले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसकी इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इमरान खान को जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए, उनके लीडरान के लिए जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके के कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं, बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई? या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आइनी इदारों का तमस्खुर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जिसे 9 में जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज़ में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज़ में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू? उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियाँ होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आइनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के, हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है। सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना के अफसोस कर दीजिएगा या मजम्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? मकसद ये कहने का कि हम पीपल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशरी आज़ादी के लिए, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि आवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े को ज़्यादती हो रही है। क्या ज़्यादती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या ज़्यादती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मेहनत करके उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, सारे उसके चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उसके MPs MLAs उसे जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं, गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए। यहाँ तो सियासी एक्टिविटीज़ जेल में चल रही हैं, आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको। मकसद ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम जुडिशरी की आज़ादी के मुकम्मल तौर पर हक़ में हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे हमारे इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडास करना
या उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, या उसका इंडायरेक्ट मकसद अगर ये है कि इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करना कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है। जो उसने कारनामे किए हैं वो कोई ज्यादती नहीं है। ना आज तक लोगों को फराह गोगी भूली है, ना उनको उनका वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी और छक्के भूले हैं, ना लोगों को ये भूला है कि जी किस तरीके से तोशाखाना में डाके डाले गए, ना लोगों को ये भूला है कि किस तरीके से जानबूझकर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, ना लोगों को ये भूला आज दिन तक। और मैं ख़ास तौर पे कहूँगा फिर वो जुडिशल की आज़ादी पे, जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से फंडिंग होती रही जो कि इलीगल थी। हमारे जुडिशल की आज़ादी के दोस्त और मौजूद लोग उस पर भी बात करें, जो इलीगल थी, गैर कानूनी, गैर आईनी थी इलीगल फंडिंग। भारत और इस्राइल ने आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स दिए हैं। मैं तमाम उन मौजूद अरकान मौजूद लोगों को कहूँगा जो जुडिशरी की आज़ादी की बात करते हैं, तो कि आप किताब खोलें पाकिस्तान के आइन का, कानून का, कि क्या भारत या इस्राइल की फंडिंग पाकिस्तान में जायज़ है या नहीं है। क्या जो पॉलिटिकल पार्टी भारत और इस्राइल से फंडिंग करे इस मुल्क में शासन करने के लिए, मुल्क का कौन सा आइन की कौन सी शिक उसकी इजाज़त देती है, मुझे बताएं। उस पर आप लोगों ने क्यों नहीं उसको सजाएं दी हैं, उस पर क्यों आप खामोश रहे। प्रॉब्लम ये हुआ है, जो इमरान खान के संगीन जुराइम थे उसमें उसको रिलीफ दिया गया है। इसी मुल्क से इसको रिलीफ मिला है, अनफॉर्चुनेटली वीवीआईपी तरीके से रिलीफ मिला है, और जहाँ पे उसके छोटे मोटे केसेस थे उसमें उसको काबू किया गया। हालांकि उससे इसके संगीन जुराइम मौजूद थे जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला था, और वो बहुत ही लॉजिकल फैसला था, उसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा था। अगर वो